बदलते भारत की शान। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां 265 मिलियन टन की पैदावार सालाना होती है। जी हाँ, एक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फलों और सब्जियों की शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देश को झेलना पड़ता है। कैसा हो अगर ऐसे में कोई टेक्नोलॉजी हमें ऐसी मिल जाए जिससे फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और देश को सालाना ये जो नुकसान हो रहा है इसको रोका जा सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफ़र में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर डॉक्टर जगदीश कपुगंती जी से। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जिससे फलों और सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है और किस तरह हमारे किसान भाई बहन के साथ साथ जो फूड इंडस्ट्री है उसका लाभ ले रही है, ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ। तो चलिए। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। डॉक्टर जगदीश। तो फाइनली हम आप पहुंचे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च में और मेरे साथ हैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी और साथ ही हैं को फाउंडर कंपनी की डॉक्टर अपराजिता जी। तो मैं चाहूंगी आप दोनों सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। हाय, मेरा नाम डॉक्टर जगदीश गुप्ता कपुगंती। आई एम वर्किंग एज अ साइंटिस्ट एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। मैंने एक्चुअली पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्सबर्ग जर्मनी ने किया। इसके बाद एक्चुअली आई वर्कड एज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो एट मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर प्लांट फिजियोलॉजी इन गोल नियर बर्लिन। And then इसके बाद what actually I went to University of Oxford as a Marie Curie fellow and then worked there for 2 years. In 2014 I moved to India in order to establish my group and help Indian agriculture. मेरा नाम डॉक्टर अपराजिता कुमारी है और मैं फ्रूटिटेक प्राइवेट लिमिटेड की को-फाउंडर हूँ। कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर दोनों मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो टेक्नोलॉजी आपने बनाई है वो किस फॉर्मूले पे बेस्ड है और क्यों ऐसा लगा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भारत में आनी चाहिए? Actually when you take fruit and vegetables ना, फलों और सब्जियों एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए। ओके, सो डेली इनटेक ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ना, इफ यू कंसिडर द टोटल कमोडिटी 59% है। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेजर प्रॉब्लम क्या है? सो these are very much perishable प्रोड्यूस है। ये एक्चुअली जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाता है। If you take the India climatic, agroclimatic conditions, actually, we have different temperatures, etc. Because of these reasons, actually, जल्दी से जल्दी ये खराब होके सड़ता है। Because of these reasons, actually, approximately 40 to 45% losses are occurring throughout the supply chain. Mainly farmers है, retailers है, and the mandis है, and also small retailers hai. These are all people actually losing lot of income. Because of this reason, prices of fruit and vegetables are also increasing, so the common people are unable to afford it, because all the primary reason is that because of the perishability. So हमने formula हमने laboratory में आविष्कार किया है। हमने सोचा a formulation may actually regulate a gaseous hormone called ethylene. ethylene अधिक से अधिक प्रोड्यूस करता है ripening time में। Regulate the ethylene, हम एक्चुअली शेल्फ लाइफ को वी कैन इंक्रीज। जो रिसर्च होती है वो काफ़ी टाइम लेती है और कोई भी इन्वेंशन एकदम से नहीं हो जाती है, इट टेक्स टाइम। क्योंकि न्यूटन के भी जब सर पे सेब लगा आके तो आगे की जो उन्होंने फॉर्मूले दिए वो ऐसे ईजाद हुए। वो पहली चीज़ क्या थी जिसने क्लिक किया कि नहीं इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है और ऐसी कोई रिसर्च हमें बनानी है? हमने
ये फार्मूला आविष्कार किया 10 years ago. So 5 years ago I got an idea actually that probably I predicted according to the hypothesis. हमने प्रेडिक्ट किया दिस फॉर्मुलेशन कैन इंटरसेप्ट इथिलीन हार्मोन को इंटरसेप्ट करके एक्चुअली उसके रेगुलेट करता है. हमने छोटे से छोटा एक्सपेरिमेंट, स्मॉल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी ने उस टाइम हम चेरी टोमेटो यहाँ NI पिक्चर फील्ड्स में ग्रो कर रहा था. उस टाइम में मैंने एक्चुअली सोचा ये फार्मूला ये चेरी टोमेटोस में टेस्ट करना है. उस स्मॉल बॉक्स वी एक्चुअली टुक एंड चेरी टोमेटो वहाँ डाल के वो फार्मूला रखा है एंड दूसरा बॉक्स में फार्मूला नहीं रखा है. एंड 3 दिन के बाद हमने चेक किया एंड देन द चेरी टोमेटोज विद द फार्मूला ना दे डिड नॉट राइप. उस टाइम हमारा डायरेक्टर था प्रोफेसर रमेश सोंटी. इज़ वेरी मच वेलकम द आइडियाज. डॉक्टर सोंटी ने सजेस्ट किया ओ डॉक्टर जगदीश ये बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार है. एक्चुअली ये इंडिया में बहुत एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है. ये फार्मूला लेकर आपने क्या करो उनको थोड़ा लैबोरेटरी स्केल में स्केल अप करो एंड देन देखो डिफरेंट फॉलो में एक्चुअली कैसा काम करता है. देन मैंने एक्चुअली क्या किया पॉलीएक्रिलिक बॉक्सेस को छोटा बॉक्सेस प्रिपेयर करके 2 चैम्बर्स होता है उसमें फार्मूला लगा के एक्चुअली हमने सेवरल फ्रूट्स लाइक चीकू, कस्टर्ड एप्पल, मैंगो उसमें हमने ट्राई किया. ये एक्चुअली फार्मूला बहुत इफेक्टिव है. 2-3 वीक्स इट स्टार्टेड शोइंग ए डिले इन द राइपनिंग प्रोसेस. डॉक्टर सोंटी ने सजेस्ट किया देयर इज अ ग्रांट कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट एंड देन मैंने एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट को अप्लाई किया विच इज सपोर्टेड बाय द बायरैक एंड देन आफ्टर डिफेंस आई गॉट द बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट एंड देन उस टाइम देयर इज अ रूल that in the first year biotechnology ignition grant you have to convert your innovation to a startup. अपराजिता जी, जो चैलेंजेस थे जब आप की रिसर्च हो गई और टेक्नोलॉजी पूरी बन के तैयार हो गई और जैसा सर ने बताया कि आप वापस स्टार्टअप में आए, तो जो स्टार्टअप के चैलेंजेस थे वो क्या कुछ थे? सबसे बड़ी चैलेंजेस भारत में बताऊँ मैं क्या है कि लोग उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते. तो सबसे पहले तो यही चैलेंजेस थे कि हमें लोगों को कन्विंस करना था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत चीप और रेफ्रिजरेशन जो हम बोलते हैं इसकी ऑल्टरनेटिव है. जैसे कि हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की जहाँ आपको कोल्ड स्टोरेज जैसे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ना और इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने फार्मर्स लोगों की मदद कर सकते हैं. जी, तो अगर बात करें आपकी टेक्नोलॉजी की तो कितने फार्मर्स को इससे फ़ायदा हो रहा है और कितना अभी तक, अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो कितने स्टेट्स को इससे फ़ायदा हो रहा है? वी हैव डन मल्टी लोकेशन ट्रायल. देश में डिफरेंट स्टेट्स में हमने ट्रायल्स कर चुका है, स्पेशली इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी and Andhra Pradesh we have done the trials. So more than 300 farmers actually right now got benefited with our technology. So one of the incident was we have done multi-location trial at Bableshwar. जब बात करें बबलेश्वर, शिरडी के पास एक जगह राहता गोवा का बहुत मेजर हब, तो हमने वहाँ पे ट्रायल किए थे करीबन 100 फार्मर्स के साथ. 100 फार्मर्स जो कि उनका एसोसिएशन है और उनका जो मेजर प्रॉब्लम है जो गुआवा है, इंडियन गुआवा, वो 2 दिन में ऐसे राइप हो जाता है और उन जब राइप होने के बाद 50 रुपये की चीज़ उनको 1 रुपये में सेल करनी होती है और 2 रुपये में, या 1-2 दिन के बाद उन्हें वो फेंकना भी पड़ता है. तो हमने 10 दिन लगातार उनके साथ रुककर हमने वो फलों को जहाँ से वो ऑब्टेन करते वहाँ से लाए, उसे रखा अपने फॉर्मुलेशन के साथ, उन्हें तकनीक बताई और वो काफ़ी हद तक उनमें इंटरेस्ट भी था, जागरूकता भी था कि हाँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमें यहाँ पे बेचना है तो हमें ज़्यादा कुछ भाव उसका मिलेगा नहीं. अगर हाँ यही चीज़ आपके फॉर्मुलेशन के साथ हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, मान लो यही राहता से हम दिल्ली तक पहुँचा सकें, तो उन्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा उसका और उसके साथ साथ ही उनका प्रोड्यूस जो है तो आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट जो हम बात करते हैं वो लॉसेस कम हो जाए. तो हमने जो स्टार्टअप के चैलेंजेस थे वो जान लिए हैं, हमने जान लिया है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है, लेकिन हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करके आपको लैब में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है. लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर. आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच. आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच. अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं.
आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च में। तो अब मैं आपको अपना लैब दिखाती हूँ, इनोवेशन लैब, जहाँ हम अपनी पूरी रिसर्च, हमारी जर्नी बिल्कुल देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग की जा रही है। तो फाइनली हम लैब में आ गए हैं और लैब में किस तरह से जो आपकी टेक्नोलॉजी है काम करती है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। ये हमारी डिवाइसेस हैं, ये दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। एक छोटा चैम्बर है, एक बड़ा चैम्बर। छोटे चैम्बर में हम अपना फॉर्मुलेशन रखते हैं और बड़े चैम्बर में हम फलों को स्टोर करते हैं। जो छोटे चैम्बर में फॉर्मुलेशन है उसमें छोटे छोटे छेद है, जिससे कि वो फॉर्मुलेशन डिफ्यूज़ होता है ऊपर की तरफ, और वो अंदर की तरफ एक एटमॉस्फेयर, गैसेस एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखता है, जो कि फलों को पकने से रोकता है। अंदर में हमने एक छोटा सा पंखा लगा रखा है, वो जिससे कि वो फॉर्मुलेशन पूरे बॉक्स में अच्छे तरीके से सारे फलों के बीच से और साइड से, मतलब सब जगह से मिक्स हो रह सके। So that पंखा actually can be also powered with the solar panels. For example, farmers field में use करना they can use it in the field without any kind of electricity by using solar panels. जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी है मतलब सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए है या कुछ स्पेसिफिक है? So हमने 40 तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ट्राई किया, एंड मोस्ट ऑफ देम दिस टेक्नोलॉजी इज वर्किंग वेरी वेरी इफेक्टिवली. बट इफ़ यू टेक द ड्यूरेशन ऑफ द एनहांसिंग शेल्फ लाइफ, एक्चुअली सो फ्रूट से फ्रूट एक्चुअली वो अलग है. फॉर एग्जांपल मैंगो में वी कैन एनहांस 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं. Yeah. जब आप देखोगे डिफरेंस कंट्रोल, जो कि नॉर्मल कंडीशन में जिसमें हम अपना फॉर्मुलेशन यूज़ नहीं करते हैं और जिसमें हमने फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं, तो आप बहुत मतलब डिफरेंस देखोगे कि 20-25 दिन के बाद भी हमारा मैंगो का टेक्सचर जो बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मल मैंगो क्या होता है, जब आप नॉर्मली रखोगे तो उसमें एक सिल्वट सा आ जाता है, उस चीज़ का टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा और वो राइप मतलब ओवर राइप नहीं होता है, जिससे कि आप 20 दिन तक आप उसको सेल करके और आप कंज्यूम कर सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर घरों में अगर हम टमाटर जैसे या आम जैसे आपने एग्जांपल दिया उनको रखते हैं तो हार्डली 3 से 4 दिन ही चल पाते हैं. जैसे आप टमाटर को भी फ्रिज में रखोगे 2-3 दिन में उसमें धब्बे और फंगस जैसे अटैक आते हैं, तो हम उस चीज़ को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. जी, तो आप बता रहे हैं कि ये जो आपने शेल्फ लाइफ इनकी बढ़ा के 20 से 25 दिन कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स से हम देखते हैं कि जब फसल उगाते हैं मार्केट में नहीं बिक पाती है तो उनको पूरा एक लॉस कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है. जी, तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे चैलेंजेस जाने थे, और अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो स्टार्टअप में आपको किन किन लोगों की हेल्प मिली है, किन किन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प मिली है, वो अगर आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें तो. Yeah, sure. When we started our startup, we received support from National Institute of Plant Genome Research. Actually, a DBT Institute है, ये स्पेस दिया है especially for the innovation, to promote the innovations. And then second thing is that we got support from biotechnology ignition grant. हमने actually डेवलप किया वो devices farmers के लिए रिसाइकिल प्लास्टिक से किया. एक्चुअली वो डिवाइसेस के लिए सपोर्ट we got from Sri Padmavati Venkateshwara Foundation. They generously provided money for 2 years in order to take this innovation to the farmer level के लिए. IIT कानपुर से मेंटरशिप और इन्वेस्टमेंट का कैसे हम कर सकते हैं, या हमारे जो चैलेंजेस है मेनली कि हम क्या चैलेंजेस लैब में फेस कर रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिल रहा है और हमें मेंटरशिप मिल रही है. ये तो बहुत अच्छी बात है. और अगर मैं आपकी टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग की बात करूं, क्योंकि आपने जब आप इन्वेंशन तो कर लेते हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस हैं जो हो गई और वाकई बहुत अच्छी भी हैं, और वो एग्रीकल्चर में अगर आ जाएं तो बहुत एक चेंज आ जाए एग्रीकल्चर में. तो अगर मैं मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से करें, किस तरह फार्मर्स को अप्रोच कर रहे हैं आप लोग? So we are approaching farmers through see our innovation is actually covered in several newspapers. जैसे कि हमने बात की पायलट्स की, कि हम मल्टी लोकेशन ट्रायल कर रहे हैं, सिर्फ नहीं नॉर्थ में कुछ जगह, साउथ में कुछ जगह, तो हम ऐसे ट्रायल्स कर रहे हैं, उससे अवेयरनेस कर रहे हैं. हम जैसे अभी जगदीश जी ने बात की थी श्री पद्मावती वेंकटेश्वर फाउंडेशन के बारे में, तो उसमें हमें फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी फंडिंग मिली थी. तो उसमें हम उस हर जगह जाके फार्मर को अवेयर करते हैं कि आप किस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और इतनी चीप टेक्नोलॉजी, और कैसे आप जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को आप रोक सकते हैं. बिल्कुल, और मैं इस सवाल पे आने भी वाली थी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो कितनी पॉकेट फ्रेंडली है किसानों के लिए?
कि सो एक्चुअली दिस इज़ यूज़र फ्रेंडली। इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, किसान एक्चुअली एक रूम में स्टोर करता है। हमने एक डिवाइसेस बनाया विच इज़ कॉल्ड एज फ्रूविट्रांस। डिवाइस में फार्मूला होता है, उसमें छोटा प्रोपेलर होता है, वो एक्चुअली वो डिवाइस रूम में रख सकते हैं। formulation along with the device in the rooms that can actually create a modified atmosphere entire room में। Thereby actually is pool of farmers, for example 10 farmers can pool together, एक प्लेस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रख के वो डिवाइस करके रख के देन एक्चुअली दे कैन एनहांस द शेल्फ लाइफ। दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इज वेरी इजी टू ऑपरेट। बिल्कुल, तो आपने बताया काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि एक जो फार्मर है उसकी क्रॉप जो है वो अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है तो जो आपका डिवाइस है वो किस तरह से काम करेगा उस पर, जैसे आपने बताया कि रूम में लगा दिया। अपराजिता जी आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो तब किस तरह से काम करेगी? तो क्वांटिटी ज़्यादा के लिए हमारे पास छोटी सी एक बॉक्स है जिसमें कि हम अपना फॉर्मुलेशन रखेंगे और उसके अंदर वो एक प्रोपेलर है जो कि उस फॉर्मुलेशन को प्रोपेल करेगा आउटसाइड, रूम के आउटसाइड में, और रूम में वो एक कंडीशन क्रिएट करेगा जिससे कि आप अपने जो भी आपके क्रॉप है, आप वेजिटेबल है या फ्रूट्स है, उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक कोल्ड स्टोरेज की तरह ही काम छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण देती हूँ। अभी हमने एक नासिक विजिट किया था, वहाँ पे फार्मर्स कोल्ड स्टोरेज में पे करते हैं अपने उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल को रखने के लिए। मतलब वो एक्स्ट्रा, उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा खर्च देना पड़ता है, कोल्ड स्टोर का रेंट देना होता है वहाँ पे स्टोर करके रखने के लिए, तो इसमें उनका लॉस होता है। तो अगर वो क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं कि जहाँ पे वो लार्ज स्केल में स्टोर कर सके, तब हमने ये आइडिया हमें आया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ डिवाइस वो क्रिएट करें जिससे कि वो स्टोर कर सके अपने जो भी रूम्स हैं उनके, जहाँ पे वो स्टोर करके रख सके। और जब उनका कहना होता है कि जब हमें जब प्रॉपर लाइक टमाटो है हम स्टोर करके, और जब हमें प्रॉपर अमाउंट मिले मार्केट में तब हम इस चीज़ को सेल करें। तो हमने इस डिवाइस को आपने ये भी सहूलियत उनको दी हुई है। Yeah. So this device actually can be used up to 10 ton of fruits. जिसमें actually वो डिवाइस में कैट्रिज होता है। कैट्रिज एक्चुअली बहुत बड़ा है। वो कैट्रिज 1 किलो होता है, 1 किलो फार्मूला अंदर होता है। दैट कैन बी यूजफुल फॉर एनहांसिंग शेल्फ लाइफ अप टू 1 month फॉर 10 ton ऑफ फ्रूट्स। तो अगर किसी अदर स्टेट से किसी फार्मर की डिमांड आती है तो आपकी टीम जाती है वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी उन डिवाइस को वहाँ पर फिट करने के लिए किस तरह से होता है? थोड़ा सा, क्योंकि फार्मर्स आज आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे डीडी किसान के माध्यम से, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा है कि जैसे एक फार्मर का अप्रोच नहीं आता है, हमें एसोसिएशन का अप्रोच आता है। जैसे अभी रिसेंटली एक ड्रैगन फ्रूट एसोसिएशन हेड का फ़ोन आया कि हाँ मुझे अगर आप आके डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो हम 100-150 से भी ज़्यादा लोग आपके इनोवेशन को, मतलब कैसे ये वर्क करता है, उसकी क्या सहूलियत है, तो हम इंटरेस्टेड हैं। तो फिर हम अपनी टीम के साथ वहाँ जाते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हम फार्मर अवेयरनेस ऑल्सो इसमें एक वो चीज़ है कि हम उन्हें जागरूक भी करते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोगों को उन्हें पता है कि मार्केट में क्या क्या चीज़ है, लेकिन कैसे यूज़ करना है और कैसे उनको उस चीज़ से क्या क्या लाभ हो सकती है, इस चीज़ से वो पीछे रह जाते हैं। तो ये चीज़ हम ये करते हैं कि 100 या 50 जितने भी फार्मर हैं उनको हम अवेयर करें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में। So we have done most of this awareness program in the KVK because KVKs are associated with FPOs. Lot of FPOs actually along with the farmers they come and then हम actually उसको awareness program and also product demonstration भी मैं कर चुका है। तो देखिए टेक्नोलॉजी हमने समझ ली है किस तरह से काम करती है, और बहुत अच्छी बात अपराजिता ने हमें बताई थी कि एसोसिएशन जो है वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रही है, और एफपीओ जैसे जो होते हैं कि एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स होता है एफपीओ, तो बहुत सारे फार्मर्स को सीधे तौर पे इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल रहा है। अगर आप अभी तक अवेयर नहीं थे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई और अभी तक कोल्ड स्टोरेज में जाके एक मोटा खर्चा आप कर रहे हैं फसल के साथ साथ, तो ये आपके लिए बेहद एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। अभी बातचीत जारी रखेंगे डॉक्टर जगदीश और डॉक्टर अपराजिता जी से, लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ डीडी किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज है मेरे साथ डॉक्टर जगदीश और साथ ही हैं को फाउंडर कंपनी की डॉक्टर अपराजिता। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूरी प्रोसेसिंग जान ली थी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो फार्मर्स को बेनिफिट दे रही है, पॉकेट फ्रेंडली है और काफ़ी इजी टू यूज़ भी है। तो अगर बात करें अब आपके फ्यूचर विजन की, आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचा दी है। फ्यूचर विजन अब क्या है आपके? अगले 5 सालों में, 10 सालों में दोबारा कोई नई रिसर्च होगी या इसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है? नहीं, हमें इसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। फार्मर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, स्मॉल शॉप्स के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और आगे बढ़ाना है। And then all over India, we want to take the technology to each and every small village, each and every part of different geographical regions in India, and also give this technology to the farmers. That is our ultimate aim. Finally, that every farmer use our technology, they can protect their produce. So our ultimate goal is to reach millions of the farmers to take the technology and then use the technology in order to protect their produce and then improve their livelihood. That gives ultimate satisfaction that our technology is helping a lot of farmers. एंड आई एम श्योर आपने शुरू में बताया था कि अभी जो 40 वेराइटीज़ हैं उन पे आपने काम किया। ज़रूर ये जो वेराइटीज़ हैं, जो आप नंबर ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बता रहे थे हमें, क्वांटिटी, उसको भी बढ़ाएंगे अब आप? India can get to benefit with the startup culture. At the same time, the ecosystem will actually help enable the youth to take the lead in establishing startups and taking the things further and reach common people with their technology. So that is actually very important. तो देखिए, काफ़ी अच्छा मैसेज हमें डॉक्टर जगदीश ने आज यहाँ पर दिया है और बिल्कुल सही भी कहा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनके पास आइडियाज़ की बिल्कुल कमी नहीं है। इनोवेशंस अपने आप लाइए, आगे आइए, सिर्फ जॉब के लिए बैठे मत रहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप इनिशिएट करते हैं तो रास्ते खुलते हैं। डॉक्टर अपराजिता, आप क्या आज मैसेज देने वाली हैं? जैसा कि आज मैं डीडी किसान के प्लेटफॉर्म पे हूँ और एज अ फीमेल और एज अ वुमेन मैं अपना मैसेज रूरल वुमेन्स को देना चाहती हूँ कि वो भी घर से निकलें, छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करके वो भी एक एसोसिएशन में काम करें और घर से निकल के दूसरे फीमेल कैंडिडेट को, वुमेन्स को भी जागरूक करें और देश को तरक्की की ओर ले जाएं। तो बिल्कुल डॉक्टर अपराजिता, आपने बेहद अच्छा मैसेज दिया है। हम आधी आबादी ज़रूर है, लेकिन हमारा देश निर्माण में जो सहयोग है वो पूरा होना चाहिए। आप दोनों से मिलकर बेहद खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। जीनोम ये होता है जो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वे जैव एनिमल है या हम ह्यूमन हैं, तो हम सबके जो बॉडी है उसमें काफ़ी छोटे छोटे सेल होता है और वो सेल के अंदर जीनोम होते हैं जिसमें हमारे डीएनए इम्प्रिंटेड होते हैं और वो जीनोम को हमें समझना होता है क्योंकि ये जीनोम हमारी सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डॉक्टर जगदीश गुप्ता कापुगांती ने जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, उनके रिसर्च के आधार पे वो टेक्नोलॉजी हमारी पहली स्टार्टअप बनाई गई है इस इंस्टीट्यूट में। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 75% जो लॉस होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ये टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ कर पाते हैं, जो अभी ऑलरेडी यूसेज में जा रहे हैं, उसको आगे और ले पाते हैं, तो उसको हम रोकेंगे और वो 75% जो लॉस होता है उसको काफ़ी कम किया जाएगा। हम लोग B2B और मॉडर्न ट्रेड दोनों में काम करते हैं। इससे पहले हम लोग को काफ़ी चैलेंजेस हो रहा था, जैसे कि हम लोग पीछे से जब फार्मर से अपना फ्रूट्स मंगाते थे, मैंगो का सीज़न आ रहा है, मैंगो के सीज़न में हम लोग जैसे सफ़ेदा मंगा रहे थे और अल्फांसो वगैरह मंगा रहे हैं, तो इसमें हमें जो प्रॉब्लम आता था कि जब हम इसको कहीं पर रखते थे तो वो जल्दी राइपन हो जाता था, जिसके कारण हम काफ़ी एक मेजर लॉस था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी आपका चेरी का ये सीज़न चल रहा है, ये हिमाचल से आ रहा है। हिमाचल से यहाँ तक आने पे इसको एक ट्रांजिट प्रॉब्लम होता था, तो जब यहाँ पर ये दिल्ली आता था, दिल्ली में आने के बाद हम इसको स्टोर में रखते थे। स्टोर में रखने के बाद इसका जो चार्जेस था वो बढ़ता था, तो अल्टीमेट इसका इफेक्ट कस्टमर को आता था। और फिर जब हमने इस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को हमने इसके अंदर यूज़ किया, यूज़ करने के बाद इसके दो बेनिफिट हुए। पहला बेनिफिट कि इसकी कॉस्टिंग कम हुई, दूसरा बेनिफिट कि हमें कोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी।
कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। जाने से पहले आप सभी से एक अपील है कि देश निर्माण में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें अपना बहुमूल्य वोट देकर, क्योंकि चुनाव का पर्व देश का पर्व। नमस्कार।